वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम एजुकेशन टू एजुकेशन। तो यूपीएससी टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर 8। तो आज हम लोग टेस्ट नंबर 8 सॉल्व करेंगे। तो चलिए टेस्ट नंबर 8 सॉल्व करते हैं। और आप सभी लोग इसका प्रतिदिन लाभ उठाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिए, जिससे सभी दोस्तों को इसका 8 PM पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए टेस्ट नंबर 8 सॉल्व करते हैं। और जो इसका एग्ज़ाम होने वाला है, एग्ज़ाम 11 अक्टूबर को होने वाला है, तो काफ़ी कम समय बचा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपाल के बारे में कौन सा कथन सही है। कथन दिए गए हैं और आपको बताना है इसमें कौन सा कथन सही है। कथन फर्स्ट है, राज्यपाल को हटाने के आधार उल्लेख संविधान में किया गया है। यानी जो राज्यपाल को हटाने के आधार का उल्लेख संविधान में किया गया है, ये राइट या रॉन्ग आपको बताना है। सेकंड है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। थर्ड है, राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल को प्राप्त होती है। और फोर्थ है, उसे 30 वर्ष की आयु से कम नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 1 और 3, ऑप्शन बी है 2 और 4, ऑप्शन सी है 1 और 4, और ऑप्शन डी है 2 और 3। तो बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2 और 3। तो अब देखते हैं 2 और 3 कथन कौन से हैं। 2 है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो राइट आंसर ये है। थर्ड कथन क्या है, राज्य की कार्यकारी जो शक्ति है वो राज्यपाल को प्राप्त होती है। तो ये भी राइट है। तो 2 और 3 राइट हैं। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। फर्स्ट क्या है, राज्यपाल को हटाने का आधार उल्लेख संविधान में किया गया, तो ये रॉन्ग है। फोर्थ भी रॉन्ग है, इसे 30 वर्ष की आयु से कम नहीं होना चाहिए, तो ये भी रॉन्ग है। तो हमारा सेकंड और थर्ड राइट है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट है, यमुना नदी निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। हिमाचल प्रदेश, नंबर 2 उत्तराखंड, नंबर 3 हरियाणा, नंबर 4 उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है 3 और 4, ऑप्शन बी है 2 और 4, ऑप्शन सी है 3, 2 और 4, ऑप्शन डी है ये सभी। तो चलिए बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर ए सभी। जो यमुना नदी है वो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, इन तीनों राज्यों से होकर गुजरती है। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे आपको विचार करना है जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के संबंध में कौन से कथन राइट हैं और कौन से कथन रॉन्ग हैं। फर्स्ट कथन है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की स्थापना 65वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा की गई थी। सेकंड क्या है, सेकंड है, राष्ट्रीय जनजाति आयोग में एक अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष एवं 3 अन्य सदस्य हैं। थर्ड है, इनकी सेवा शर्तें एवं कार्यकाल का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है 1 और 3, ऑप्शन सी है 2 और 3, और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो चलिए आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। इसमें तीनों कथन सही हैं, 1, 2 और 3। तीनों कथन कौन कौन से हैं। फर्स्ट है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की स्थापना जो हुई है वो 65वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा की गई है, तो ये राइट है। सेकंड क्या कहता है, सेकंड है कि राष्ट्रीय जनजाति आयोग में एक अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष एवं 3 सदस्य होते हैं, तो ये भी राइट है। थर्ड क्या है, इनकी सेवा शर्तें एवं कार्यकाल का निर्धारण जो होता है वो राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है, तो ये भी राइट है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत ऐसी लोक महत्व की विधि या तथ्य के प्रश्न पर राय देना उच्चतम न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता के अंतर्गत आता है, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा उच्चतम न्यायालय के विचारार्थ निर्दिष्ट किया जाए। सेकंड कथन क्या है, सेकंड कथन है,
अनुच्छेद 136 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी न्यायालय अधिकरण के भी विनिश्चय से अपील ग्रहण करने की असाधारण शक्ति है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, और ऑप्शन सी है एक और दो, ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। तो चलिए आप लोग बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केवल दो। सेकंड कथन कौन सा है? सेकंड कथन है अनुच्छेद 136 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी न्यायालय अधिकरण के भी विनिश्चय से अपील ग्रहण करने की जो असाधारण शक्ति प्राप्त है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन वी, केवल दो। नेक्स्ट है, सिंधु नदी की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है सतलज, ऑप्शन बी है चुनाव, ऑप्शन सी है रावी और ऑप्शन डी है झेलम। तो चलिए आप लोग बताइए कि सिंधु नदी की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, जो चिनाव नदी है वो सिंधु नदी की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। इसका उल्लेख सर्वप्रथम किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन ए है सूर्य सिद्धांत, ऑप्शन बी है आर्यभट्टी और ऑप्शन सी है बृहद संहिता और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आर्यभट्टी। दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। इसका उल्लेख किस पुस्तक में है? इसका जो उल्लेख है वो आर्यभट्टी की पुस्तक में मिलता है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, यदि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो उसका निर्णय राष्ट्रपति द्वारा निम्न में से किसकी सलाह से किया जाएगा? ऑप्शन ए है संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, ऑप्शन बी है संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा, ऑप्शन सी है भारत के महान्यायवादी के द्वारा और ऑप्शन डी है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो चलिए आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। यदि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो उसका जो निर्णय होगा वो कौन करेगा? वो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारत के खुदरा क्षेत्र में एफडीआई के संबंधित लाभ क्या हैं? आप कथन एक है रोजगार उत्पत्ति, सेकेंड है सरकार के राजस्व में वृद्धि, थर्ड है उत्पादों की बर्बादी में कमी, फोर्थ है किसानों को अत्यधिक लाभ। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है एक और दो, ऑप्शन बी है एक दो और तीन, ऑप्शन सी है एक तीन और चार, ऑप्शन डी है ये सभी। तो चलिए आप लोग आंसर कीजिए इसका। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। सभी क्या हैं? रोजगार उत्पत्ति भी होगी, सरकार के जो राजस्व होगा उसमें भी वृद्धि होगी और उत्पादों की बर्बादी में जो कमी आएगी और किसानों को जो अत्यधिक लाभ होगा। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो गया? इसलिए हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट है, आकाश मिसाइल के संदर्भ में कौन से तथ्य सही हैं? फर्स्ट तथ्य है सतह से हवा में मार करने सक्षम, सेकेंड है रैमजेट रॉकेट संचालन प्रणाली संयुक्त, थर्ड है सुपरसोनिक गति से उड़ान भरने की क्षमता और फोर्थ है परमाणु मुखास्त्र से आक्रमण करने की सक्षम। तो चलिए आप लोग बताइए
कि इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन पहले देखते हैं। ऑप्शन है ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है 2, 3 और 4, ऑप्शन सी है 1, 2 और 3 और ऑप्शन डी है ये सभी। तो राइट आंसर क्या है इसका, राइट आंसर है ऑप्शन सी 1, 2 और 3। अब कथन देखते हैं 1 और 2, 3 कौन से हैं। एक है सतह से हवा में मार करने में सक्षम है, रैम जेट रॉकेट संचालन प्रणाली से युक्त है, ये भी सही है। सुपरसोनिक गति से उड़ान भरने की क्षमता है, तो ये भी तीनों कथन सही हैं। जो फोर्थ है परमाणु मुखास्त्र आक्रमण करने की में सक्षम, तो ये वहाँ रॉन्ग हो गया। तो हमारा 1, 2, 3 सही है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है शैवाल कृषि का आज वैश्विक प्रयोग बढ़ गया है, इसके क्या निहितार्थ हैं। कथन 1 है CO2 का स्थिरीकरण, सेकेंड है जल शुद्धिकरण, थर्ड है वनस्पति तेल का निर्माण, फोर्थ है जैव ईंधन। कथन क्या है, ऑप्शन ए है 3 और 4, ऑप्शन बी है 1, 3 और 4, ऑप्शन सी है 1 और 3 और ऑप्शन डी है ये सभी। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या, आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। जो शैवाल कृषि का आज जो वैश्विक प्रयोग बढ़ रहा है उसके क्या लाभ हैं, उससे CO2 का स्थिरीकरण होता है, जल शुद्धिकरण होता है, वनस्पति तेल का निर्माण और जैव ईंधन। तो ये सारे कथन सही हैं, तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी ये सभी। तो ये थी टेस्ट नंबर 8। तो हम लोगों ने आज टेस्ट 8 सॉल्व किया है, तो कल करते हैं टेस्ट नंबर 9। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल टेस्ट नंबर 9 में। और आप सभी लोग PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और उसका जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।